विद्या विचारी तो परोपकारी। जिवें कि तुहानूं पता जी इंग्लिश के उपर जिहड़ा कि क्वेश्चन देखने को मिला सी ऐतकी सैंपल पेपर च भी, तो मैं जो देखा तो मोस्टली तुहानूं क्वेश्चन जिहड़ा आ रहा है वो सुपरफ्लूअस एक्सप्रैशन चो सीगा, जो कि वैसे भी बहुत इंपोर्टेंट चैप्टर है। तुसीं कल नूं कोई भी कॉम्पीटिटिव फील्ड च जाओगे तो सुपरफ्लूअस एक्सप्रैशन चो क्वेश्चन बनने का पूरा चांस हुंदा जी। ये सुपरफ्लूअस एक्सप्रैशन की हुंदा जी, तुहानूं मैं दस देना, एक एक्सप्लेन कर देना। देखो जदों आपां एक चीज़ नूं एक स्पैसीफाइड वे दे विच ज़्यादा वरतीए, जिवें कि गल करो जिवें मैनूं कोई चीज़ एक बार लिखण दी लोड़ है, जिवें कि तुहानूं एग्जांपल एक दसदा, जिवें मैंने लिखता रिपीट। रिपीट का मतलब की होया कि उस काम नूं दोबारा करो, पर जे मैंने पता रिपीट अगेन आपां नूं सुणन दे विच कोई गलती नहीं लगूगी। आपां जो पूरा सेंटेंस पढ़ांगे ना रिपीट अगेन आपां कहंदे कोई गलती नहीं है, बट रिपीट दे नाल अगेन जिहड़ा हुंदा है ये सुपरफ्लूअस हो जांदा है, यानी कि इहदी अगेन की जरूरत नहीं सीगी, पर जान के एग्जामिनर ने गलती करके भी तुहानूं दस्सिया। देखो जो तुसीं सेंटेंस पढ़ोगे ना इन्ने प्रैशर दे विच तो तुहानूं पता नहीं लगूगा भी रिपीट अगेन की कोई गलती भी है। सो आ हुंदा जी सुपरफ्लूअस एक्सप्रैशन। जिवें कि क्वेश्चन आया पिया जिहड़े सैंपल पेपर दे विच, उहदे विच कुड ते बी एबल नूं इकट्ठा यूज कीता पिया। देखो कुड दा मतलब हुंदा किसी काम नूं करन दी क्षमता, ये बेसिकली आपां कह सकदे हां आई कैन डू इट। आई मतलब जो आप कैन वरतते हैं या कुड वरतते हैं, आप कहने भी मैं किसी काम करने के लायक है, मैं कर सकता हूं, तो बी एबल का मतलब भी सेम हुंदा है, बट जान के कंफ्यूज करन उन्होंने कुड ते बी एबल इको सेंटेंस दे विच वर दिते, तो उहदा आंसर जिहड़ा हैगा उहदा ए आंसर बनदा है, बिकॉज कुड ते बी एबल नहीं वरते जांदे इकट्ठे। मैं ये एरर वाले क्वेश्चन की गल कर रहा, इंग्लिश का जिहड़ा एरर वाला क्वेश्चन है उहदे विच ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछा जाता है, जिहड़ा की कहने आपां सुपरफ्लूअस एक्सप्रैशन की गल कर रहे हैं। थोड़े मोर मैं पूरी लिस्ट लिख दूंगा भी किहड़ा आपां करना है, भी किहड़ा पेपर विच पूछा जा सकता है। जिवें एक मे अते माइट, देखो मे अते माइट का मतलब हुंदा है किसी चीज़ की पॉसिबिलिटी होना, तो मे अते माइट दे नाल कदी भी पॉसिबली नहीं वरत्या जाऊगा, तुहानूं वरत के देणगे पॉसिबली, उत्थे वो गलती होगी, पॉसिबली या लाइकली वरत देणगे, आ भी सेम मीनिंग हुंदा है भी, लाइकली भी, ठीक है। पहला ये हो गया। देन कुड वाला थोड़ा मेन सीगा, जिन्हों आप कहने कुड, तो कुड दे नाल कदी बी एबल नहीं वरत्या जाऊगा, इंपॉर्टेंट है, पेपर से यही क्वेश्चन आया पे, ठीक है जी। देन उस तो बाद जी कजन, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप अक्सर गलती करते हैं कजन ना ब्रदर सिस्टर लगा दें, पर कदी भी कजन नाल ना ब्रदर ना सिस्टर कदी भी ग्रामर फॉर्म दे विच नहीं लगता। जे किते भी कजन ब्रदर या कजन सिस्टर लिखा पे तो वो गलती है, ठीक है ना जी। तो कजन ब्रदर ते कजन सिस्टर कदे भी नहीं लगता, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है, आही चीज तुहानूं पेपर में गलती कराउंदी है जी। उस तो बाद एक और इंपॉर्टेंट चीज जी, जिवें आपां गल करिए म्यूचुअल फ्रेंड, यानी आप अक्सर फेसबुक ते देखते हैं लिखा ना म्यूचुअल फ्रेंड्स, तो म्यूचुअल फ्रेंड कभी भी नहीं होंदा, म्यूचुअल फ्रेंड ग्रामर के तौर पर गलत होंदा है, ठीक है ना जी। तो फ्रेंड नाल जे म्यूचुअल लिख के आ गया तो गलत है वो। उस तो बाद रिसेप्शन, रिसेप्शन आप अक्सर ला देने रिसेप्शन पार्टी, पर रिसेप्शन का अपने आप से मतलब होंदा एक पार्टी, तो रिसेप्शन ना कभी भी पार्टी नहीं लगूगा। भाई ध्यान रखियो ये अखरां नाल इन्हां दी वरतों नहीं की जाऊगी, इन्हां नूं सुपरफ्लूअस बना दिता जाता है जे आपां ये अखरां दी वरतों करदे हां जी, ठीक है। उस तो बाद फैमिली नाल कभी भी मैंबर नहीं वरतोगे, ये बहुत छोटी छोटी गल्लां पर पेपर तो वही देखने को मिलणगियां। फैमिली नाल कभी भी मैंबर की वरतों नहीं की जाऊगी, आ गलतियां तुहानूं यही करके देने उन्होंने, बिकॉज इहदे च ही जिहड़े अद्धे तो जिन्होंने इंग्लिश नहीं की कभी उन्होंने समझ ही नहीं आनी भी गलती हैगी भी है कि नहीं यार, तुम्हें पता नहीं लगता, इन्नी छोटे तौर पर गलती होंदी है जी, ठीक है जी। उस तो बाद देना भाई चलते हैं डिस्पाइट, डिस्पाइट नाल ऑफ नहीं लगता जी, डिस्पाइट नाल ऑफ नहीं लगता जी, ध्यान रखियो। 8th ते जा रहा मैं सारी लिस्ट तुहानूं तां ही प्रोवाइड करा रहा भी तुसीं इसनूं एक बारी करके जाओ जी प्रॉपरली। काइंडली, काइंडली ना कभी भी प्लीज नहीं वरतोगे, बिकॉज काइंडली का खुद का मतलब ही होंदा है भी आप किसी को रिक्वेस्ट कर रहे हैं, ठीक है ना, तो कभी भी प्लीज तुसीं जिहड़ा है नहीं वरतोगे जी। होर भी अगे देख लेना मैं तुहानूं, प्लीज तो बाद रिक्वेस्ट नाल भी कभी तुसीं प्लीज नहीं वरतोगे, बिकॉज रिक्वेस्ट प्लीज इकट्ठे तुहानूं एक सेंटेंस दे विच गलत कर देणगे, ठीक है जी। उस तो बाद ड्यूरिंग, ड्यूरिंग दे नाल कभी भी वाइल या फिर दा पीरियड नहीं वरतोगे, बिकॉज जिहड़ा दा पीरियड हो गया ना मतलब क्या होंदा है एक टाइम पीरियड, तो ड्यूरिंग का मतलब भी की होंदा है एक टाइम पीरियड, सो गलती हो जाती है, बिकॉज इको सेंटेंस नूं आपां दो बारी लिख रहे हैं। एक होर रिपीट, ठीक है ना, रिपीट नाल कभी भी अगेन नहीं आऊगा,
ठीक है जी। रिटर्न, रिटर्न ना कभी भी बैक नहीं आऊगा, बिकॉज रिटर्न का खुद का ही मतलब होता पिछे नु आ जाओ, तो रिटर्न बैक पाके बहुत ज्यादा बारी की गलती है। एसएससी जी क्वेश्चन कम से कम 25 तो 30 बार, वैसे अनगिनत बार रिपीट होया। मैं पिछले कुछ सालों की गल करदा 25 तो 30 बार रिटर्न बैक की गलती मैं देखी है खुद, एक ना एक पेपर सेट च आ जाती होती है, ठीक है। उस तो बाद सिबलिंग, देखो सिबलिंग भी एक तरीके का कजन ही होंगे, कजन या ब्रदर सिस्टर ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਤਾਂ सिबलिंग नाल भी कभी भी ब्रदर या सिस्टर नहीं लगूगा, सिबलिंग नाल भी ब्रदर या सिस्टर नहीं लगूगा, ठीक है ना जी, ये भी ध्यान रखियो। उस तो बाद जी कावर्ड, देखो कावर्ड का मीनिंग क्या होता है, कायर, कायर, तो कावर्ड नाल कभी भी मैन नहीं लगूगा जी, कावर्ड नाल मैन की वरतों नहीं की जाती, ठीक है जी। उस तो बाद ट्विंस, देखो ट्विंस नाल कभी भी टू की वरतों नहीं की जाऊगी, जिथे ट्विंस आ गया उसका मतलब ही टू है, तो ट्विंस नाल टू की वरतों नहीं करोगे, ठीक है। जिथे ट्रिपलेट आ गया, ट्रिपलेट का मतलब ही होता तीन, तो उसके नाल कभी भी थ्री की वरतों नहीं होगी, ठीक है जी। देन आप आगे चलते हैं ब्लंडर, देखो ब्लंडर वर्ड वैसे भी थोड़ी वोकैबुलरी बहुत इंपॉर्टेंट है। ब्लंडर, देखो ब्लंडर का मीनिंग की होता है, आप ब्लंडर नु कहने गलती, तो कभी भी गलती, देखो ब्लंडर का मीनिंग होता है बहुत बड़ी गलती हो जाना, तो ब्लंडर नाल कभी भी बिग नहीं वरत्या जाऊगा। अक्सर पेपर लिखे देंगे ने बिग ब्लंडर, तो ब्लंडर का खुद का मीनिंग होता है बहुत बड़ी गलती, तो उसके नाल कभी भी बिग ब्लंडर नहीं वरत्या जाऊगा, ये बहुत कॉमन मिस्टेक है, काफी बारी पेपर आई है। उस दैन टेल अते टोल्ड, टेल अते टोल्ड नाल कभी भी जिहड़ा हैगा टू नहीं वरत्या जाऊगा, ठीक है। टेल अते टोल्ड नाल टू नहीं वरतांगे। दैन एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट अनलेस अते अनटिल, इन्होंने तो किते भी मैं कहूंगा सब तो ज्यादा इंपॉर्टेंट तुहानूं मैं चीज दस रहा इस लेक्चर की प्रॉपर, यानी कि इस लेक्चर के सारे अखर एक तरफ, आ दो अखर एक तरफ, इन्हां दोनों नाल कभी भी नॉट की वरतों नहीं करोगे। सपोज कर लो तुहानूं ये सेंटेंस एक ना एक साइड दे विच पक्का देखने को मिलूगा भी अनलेस अते अनटिल नाल कभी भी नॉट की वरतों नहीं की जाऊगी, अनलेस अते अनटिल नाल, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। दैन उस तो बाद गल करते हैं जी फ्ली, फ्ली अवे की मतलब गल करते हैं। फ्ली का मतलब पता क्या होंदा, भजना, तो फ्ली का मतलब अपने आप च होंदा भजना, तो फ्ली दे नाल कभी भी अवे नहीं आउंदा, ठीक है ना। फ्ली का मतलब आप ही होंदा भजना, तो उसदे नाल कभी भी अवे जिहड़ा तुहानूं लिखण नूं नहीं मिलूगा जी, ठीक है। दैन उस तो बाद चलते हैं आप अगे। एक अच्छा म्यूचुअल एग्रीमेंट भी ध्यान रख लियो, म्यूचुअल एग्रीमेंट कभी भी म्यूचुअल एग्रीमेंट नहीं होंदा, कल्ला एग्रीमेंट वरत्या जाऊगा, ठीक है ना। तो एग्रीमेंट नाल कभी भी म्यूचुअल नहीं वरत्या जाऊगा, इंपॉर्टेंट नोट कर लियो जी, ठीक है। उस तो बाद सफिशिएंट इनफ, बहुत ज्यादा वरत्या जाने वाला अखर सफिशिएंट, तो सफिशिएंट की होंदा है, आप अक्सर कहते हैं वी हैव सफिशिएंट क्वांटिटी ऑफ फूड, इसका मतलब की है भी साडे कोल जिन्ना सानू लोड है उन्ना फूड हैगा सफिशिएंट, इन्हू आप एडिक्वेट भी कह देने कई बारी, ठीक है ना जी। तो सफिशिएंट नाल कभी भी इनफ नहीं वरत्या जाता, बिकॉज सफिशिएंट इनफ दोनों का मतलब सेम होंदा है, तो इकट्ठे वरते वो वरत के देंगे तुहानूं इकट्ठे, जो इकट्ठे वरत के देंगे समझ लो उन्होंने गलती कराई है तुहाडे तों, देख रहे हैं तुहाडा दिमाग उत्थे कितना अवेयर है, बिकॉज सुपरफ्लोस एक्सप्रैशन ऐसे होंदे ने जो कि पेपर दे विच पाण जदों पा दिंदे ने आपां नूं समझ ही नहीं आउंदा भी गलती है किथे, नाले ये आम जी गल अपना माइंड उस टाइम इन्ना प्रैशर च होंदा है भी वो इसनूं समझ ही नहीं पाउंदा भी यार गलती हैगी भी है इत्थे कि नहीं, तो ध्यान रखियो जी, ठीक है जी। दैन कंप्राइज नाल ऑफ नहीं आंदा, कंप्राइज नाल ऑफ की वरतों नहीं की जाऊगी, कंप्राइज ऑफ कदे नहीं होंदा, ठीक है जी। दैन लास्ट दो लिखांगे कम अक्रॉस, कम अक्रॉस, कम अक्रॉस, देखो कम अक्रॉस नाल बेसिकली ना तो सडनली वरत्या जाऊगा, ठीक है जी, सडनली नाल होंदा अचानक, ते ना ही विद वरत्या जाऊगा, ये दोनों वरतों नहीं की जाऊगी कम अक्रॉस नाल, ठीक है जी। उस तो बाद एक्सीड, लास्ट वर्ड है एक्सीड, एक्सीड का मतलब होंदा किसी चीज का टप जाना, तो एक्सीड नाल कभी भी मोर देन की वरतों नहीं की जाऊगी, बिकॉज तुहानूं हमेशा मोर देन की वरतों करके दूंगा एक्सीड नाल, बिकॉज एक्सीड का खुद का मतलब होंदा है किसी चीज का किसी चीज तो टप जाना या वध जाना, तो उसदे नाल कभी भी जिहड़ा मोर देन की वरतों नहीं की जाऊगी। तो एक शॉर्ट वीडियो सीगी ये, बिकॉज कंसैप्ट नूं सीखना, बिकॉज अपने को टाइम घट है, मैं कोशिश करदा घट तो घट समय दे विच वध तो वध कंटेंट मेरे हिसाब नाल आपां किन्ना कुछ कर लिया होना भी पक्का श्योर है 2 ਤੋਂ 3 क्वेश्चन ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬਣ ਜਾਣੇ। ਤੁਹਾਡੇ सैंपल पेपर 'ਚ ਇੱਚੋਂ क्वेश्चन आया ਸੀਗਾ, ਤਾਂ ਪੂਰਾ ਚਾਂਸ ਹੈ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਾਈ ਜਾਵੇ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਰੰਟ ਅਫੇਅਰ ਦਾ ਪੀਡੀਐਫ ਚਾਹੀਦਾ ਜੀ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਨੰਬਰ ਤੇ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਰੰਟ ਅਫੇਅਰ ਦਾ ਪੀਡੀਐਫ ਚਾਹੀਦਾ ਉਹ ਇਸ ਨੰਬਰ ਤੇ ਕੰਟੈਕਟ
ਮੈਨੂੰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰੰਟ ਅਫੇਅਰ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਦੂੰਗਾ। ਬਾਕੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਹੋਰ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਫੀਡਬੈਕ ਦਿਓ ਵੀ ਹਾਂਜੀ ਸਾਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਵੀਡੀਓ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਆਓ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਹੋਰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਗਾ ਪੇਪਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ। ਫੀਡਬੈਕ ਦੇ ਦਿਓ। ਕਰੰਟ ਅਫੇਅਰ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਇਸ ਨੰਬਰ ਤੇ ਕਾਲ ਕਰ ਲਿਓ। ਸਬਰ ਨਾਲ ਸੁਣਨ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ।